झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद बोकारो का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है और बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल्स आदि मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को लगातार कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि बारी कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। थाना प्रभारी ने सूचना के सत्यापन के लिए अपने स्तर से कार्रवाई की तो बारी कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 119 और मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 647 में उस तरह के कुछ संदिग्ध लड़कों को देखा गया। इसके बाद वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और छापेमारी टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम ने दोनों प्लॉट के मकानों में छापेमारी की तो बारी कोऑपरेटिव प्लॉट नंबर 119 से कुल 5 और मनमोहन कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लॉट नंबर 647 से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इन लोगों के पास से साइबर अपराध से संबंधित कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, नकली नोट, पंपलेट, ऑफर लेटर इत्यादि सामान बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपना एड पोस्ट करते हैं और फिर जो लोग इस प्रलोभन में आते हैं उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम ठगी करते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों का डाटा प्राप्त कर ये लोग उन्हें लॉटरी जीतने का झांसा देते हैं। फिर उनके पते पर कुरियर के माध्यम से विनर लेटर और कूपन भेजते हैं, जिसमें हेल्पलाइन नंबर अंकित होता है। कूपन में स्क्रैच करने पर बार कोड अंकित मिलता है। तब कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करते हैं। ये कॉल ठगी के पास लगते हैं और इसके बाद इनाम की राशि वहन के लिए उनसे प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी के नाम पर मोटी रकम की ठगी कर ली जाती है। पकड़ते अपराधी को बताइए कहाँ जाएगा बेचारा काम। सेक्टर 12 थाना में और पुलिस अधीक्षक महोदय को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधी इस थाना क्षेत्र में जुटे हुए हैं और किसी घर में रह रहे हैं। इसी संबंध में आज सूचना संकलन सेक्टर 12 थाना प्रभारी एवं इनके टीम के द्वारा किया गया, जिसमें कि बारी कोऑपरेटिव और मनमोहन कोऑपरेटिव में कुछ लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, अधिकतर नालंदा जिला के हैं, जो यहाँ पे टेक्नो सेवी हैं और ये साइबर अपराध करते हैं और कई लोगों के साथ पूर्व में ठगी कर चुके हैं। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, जिसमें कुल 16 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं और जिसमें से 11 लोग मनमोहन कोऑपरेटिव और 5 लोग बारी कोऑपरेटिव के किसी घर में भाड़े पे लेकर रह रहे थे। और इन लोग बीच बीच में 2-3 महीना 4 महीना में ही अपना रूम चेंज कर देते थे और अपने आप को कुरियर सर्विस वाले या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने वाले कहकर रूम रेंट पे लेते थे और वहाँ रहते थे। इन लोगों के द्वारा कई प्रकार के अपराध यहाँ पे किए जा रहे थे, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक में ऐड डालकर लोगों को ठगी करना कि मुद्रा लोन हम लोग देते हैं और मुद्रा लोन में अगर किसी प्रकार का वो एप्लीकेशन उसमें भरवाते हैं और उससे वो OTP प्राप्त करके या किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करके उनसे पैसा ठगी करते हैं। या ड्रीम 11 जो खेल के द्वारा कई तरह का आयोजन होता है उसमें से ठगी करते थे। स्क्रैच कार्ड इन लोग जनरेट किए हुए थे। स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच कराकर जो चीज़ उनको निकलने का लुभावन देते थे कि कार निकला है या बाइक निकला है या अन्य महंगी सामग्री निकली है, उस प्रकार से उन लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में एक मोटा रकम इन लोग वसूली करते थे। इस प्रकार से कई सारे ठगी करने के लोग उपाय किए हुए हैं, जिस पे बहुत सारे चीज़ों का हम लोग जब्ती किए हैं और कुछ नकली नोट जो लगभग करीब 8,000 रुपये है, जो बिल्कुल हूबहू असली नोट की तरह दिख रहे हैं और इसका उपयोग इन लोग कहीं किसी व्यक्ति को पैसा देकर उन लोगों से काम निकलवाने के लिए भी करते थे। इसका और नेटवर्क है क्या? इन लोगों का नेटवर्क अभी इन लोग कुछ बताए हैं। कुछ लोग बिहार में भी बैठे हुए हैं जो इन लोगों से यहाँ पे काम करवाते थे और इन लोग कमीशन यहाँ पे लेते थे और कुछ रकम बिहार में भी अन्य ज़िलों में जो कि बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी इन लोग पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। बोकारो के अन्य क्षेत्र में भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन टीम अभी भी कार्य कर रही है और उसमें हम लोग आगे भी कुछ
कुछ सफलता हासिल करने की उम्मीद में है। अब तक कितने लोग और कितने राशि की ठगी की गई है इनके द्वारा? एग्जैक्ट तो किसी के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इन लोग काफ़ी लोगों को ठगी किए हैं और वो बोकारो के ही नहीं कई जगह के हैं। कुछ बिहार के लोग भी हैं, झारखंड के कई लोग हैं जिनसे इन लोग ठगी किए हैं। किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से लाख 2 लाख करके भी इन लोग ठगी करते थे। छोटे छोटे अमाउंट में पैसा मंगवाते थे और लोग दूसरे वॉलेट में भेजते थे और वहाँ से पैसा की निकासी करते थे। बिहार झारखंड से अन्य जगह भी नेटवर्क है क्या, पूरे देश में चला रहा है? स्पष्ट इन लोग टीम में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का एक फिक्स्ड काम एलोकेट है जिसके द्वारा इन लोग को जो काम मिलता था उतना ही करते थे। और अन्य जो टीम के सरगना है उन लोग जो निर्देश वहाँ से प्राप्त होता था या जो जिस प्रकार से टेक्निकल यूज करके इन लोग को करना था उतना ही लोग बताए हैं। उसके अलावा भी पूछताछ हम लोग करेंगे तो उसका पता लगाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।